नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने इसका एक्सरसाइज 1.4 किया था। आगे मुझे कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी नई वीडियो का आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मैं दोबारा बता दूँ कि जिस बुक को मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो है मैथमेटिक्स क्लास 9, जो जिसका ऑथर है आर डी शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करेस्पॉन्ड्स टू है। तो हर नंबर जो नंबर लाइन पर है वो रियल नंबर होगा, विच में भी इधर डैश और डैश। मतलब कि अब रियल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। इसका आंसर होगा रैशनल, इरेशनल। सेकंड पार्ट कहता है द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज नीदर डैश नॉर डैश। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होते होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तीसरा पार्ट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ईदर डैश और डैश। तो यहाँ पे जो इसके आंसर 3 आंसर हो सकते हैं, जो कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। चौथा पार्ट एवरी रियल नंबर इज इधर डैश नंबर और डैश नंबर। तो जो हर रियल नंबर होता है वो इधर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। इसलिए इसका बी आंसर होगा रैशनल, इरेशनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इरेशनल। तो ये ट्रू है क्योंकि रियल नंबर जो है वो हर रियल नंबर या तो रैशनल है या तो इरेशनल है, क्योंकि वो उन्हीं से मिलकर बना होगा, इसलिए ये ट्रू होगा। सेकंड पार्ट पाई इज ए इरेशनल नंबर, ये सही है क्योंकि इसमें डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए ये भी ट्रू होगा। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये गलत है क्योंकि जो नंबर लाइन होता है उसके जो नंबर होते हैं उसे हम पॉइंट में भी लगा सकते हैं, इसलिए फॉल्स होगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहता है कि रिप्रेजेंट रूट 6, रूट 7 रूटेड ऑन द नंबर लाइन। तो फिर इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कंपास और स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उससे पहले हमें रूट 6 को 2 ऐसे नंबर में बांटना पड़ेगा जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, और उन्हें 2 प्लस वाले नंबर में बांटना पड़ेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी के। तो फिर रूट 6 को ऐसे बांट सकते हैं रूट के अंदर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 + 2 होगा 6, तो वह रूट 6 होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एच हाइपोटेनस इक्वल टू रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर जो बेस है वो है रूट 2 और परपेंडिकुलर है वो है 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस है वो 2 है, तो फिर उसके लिए हमें पहले नंबर लाइन पर रूट 2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम एक लाइन बना लेंगे। अब नंबर लाइन स्केल अपने हिसाब से जैसे भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा क्लियर रहे। तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद हमें रूट 2 को 2 ऐसे नंबर में बांटना पड़ेगा जो कि स्क्वायर हो, वही इसके जैसा। तो फिर रूट 2 को हम रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 का 2 होता है रूट 2। तो फिर यहाँ पर बेस 1 है और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 यूनिट मार्क करेंगे जो कि ये है, इसको नाम दे देंगे ए। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप चाहें तो कंपास से भी बना सकते हैं या फिर डी से भी बना सकते हैं। और आपको कंपास से बनानी है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप पहले कंपास जितना भी चाहो उतना खोलो और एक सेमी सर्कल पॉइंट पर रख के बना लो। फिर उसके बाद यहाँ पे रखो। उसके बाद आप जितना चाहो उतना खोलो दोबारा। तो यहाँ पर एक लाइन काटो, फिर सेम लेंथ रखकर यहाँ से भी काट दो। तो यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का एंगल बन गया।
अब यहाँ पे जो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है वो 1 है, तो फिर हम इस नंबर लाइन के हिसाब से यहाँ पर 1 यूनिट खोल लेंगे। यहाँ पे जितना भी खुला है ए को सेंटर रख के हम उसे यहाँ पर ऐसे काट देंगे। ये जो आर्क है, ये आपने जो भी नंबर लिया वो कहीं भी कट सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी। उसके बाद जो जहाँ पे भी आर्क कटा है उस पॉइंट को लेकर यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दो और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। यहाँ पर बन गया ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे जो है इसका लेंथ है 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट। तो फिर इसके हिसाब से ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो फिर ये हाइपोटेनस होगा √2। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ √2 रिप्रेजेंट हुआ है, हमें पर रिप्रेजेंट करना है √6। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना बेस मिल गया है √2, हम अब इसी पर अपना √6 बना लेंगे। हम सेम चीज़ यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और अभी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम यहाँ पर डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब सेम यहाँ दोस्तों यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर 2 लेना है, तो फिर हम इस नंबर लाइन के हिसाब से यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर एक कट मार देते हैं और फिर यहाँ जहाँ पर कट पड़ा है वहाँ से लेकर नंबर लाइन पे एक लाइन लगा देंगे। तो फिर ये जो यहाँ पर ये 2 यूनिट्स है और ये √6 यूनिट है। तो फिर अब हमारा √6 यहाँ पर बन चुका है, लेकिन अभी √6 यहाँ पर रिप्रेजेंट है, पर हमें इसे कहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर आने के लिए बहुत आसान सा चीज़ है, इसे √6 जितना ऐसे लंबा खींच दो और इस 0 से लेकर के ऐसे निकाल दो और यहाँ पर जो भी पॉइंट पड़ा है उससे पहले हम यहाँ पर नाम चाहिए और उसके बाद यहाँ पर नाम दिया डी। तो फिर इस हिसाब से यहाँ पर जो है therefore OC is equal to OD is equal to √6, hence √6 is represent on the number line। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है √7। तो फिर इसके लिए भी हमें बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है, एक नंबर लाइन बना देनी है। उसके बाद हम √7 को सेम 2 नंबर में बांट देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो फिर √7 को हम बांट सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर ले लेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 है और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, तो 6 + 1 7। दोस्तों यहाँ पर मैं पहले जो √6 मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था मैं उसी का मेजरमेंट ले लूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही यहाँ पर सेम लिया था। आप चाहे तो दोबारा भी बना सकते हैं, वरना ही कंपलसरी नहीं है। अगर ऐसे साथ में कुछ ना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर √6 है, हम इसे मान लेते हैं पॉइंट ए। अब हमें परपेंडिकुलर बनाए जो कि 1 है। हम यहाँ पे 1 इस नंबर लाइन के हिसाब से 1 खोल लेंगे। उससे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंपलसरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 तक कंपास कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये √7 है, अब हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये रखेंगे ऐसे, इसे यहाँ पर ऐसे खोलेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को मार करके बी ऐसे सी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं OB मतलब OB is equal to OC is equal to √7, hence √7 represent on the number line। इसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है √8। तो दोस्तों √8 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 ऐसे नंबर में बांटना पड़ेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 जाएगा 8। तो फिर हम यहाँ पर सेम एक लाइन बना देंगे। तो फिर यहाँ पर हमारा नंबर लाइन बना है। उसके बाद हमें इस नंबर लाइन के हिसाब से 2 तक इसे मार्क करना है। इस पॉइंट को नाम देंगे ए।
उसके बाद हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंपास का कर सकते हैं। उसके बाद एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन गया। तो उसके बाद इस नंबर लाइन के हिसाब से 2 तक कंपास खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो 2 है, एक कट मारेंगे। उसके बाद यहाँ तक खींच लेंगे। ये हो गया अपना √8। लेकिन ये अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ। सेम यहाँ पर हम इतना लंबा ऐसे खोलेंगे, तो सेंटर रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बी और इसे सी हो जाएगा। therefore OB is equal to OC is equal to √8। hence root8 represent on the number line। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। represent √3.5 on the number line। तो दोस्तों √3.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बस एक नंबर लाइन खींच देनी है। उसके बाद नंबर लाइन खींचने के बाद हमें स्केल के हिसाब से यहाँ पर 3.5 मार्क कर देंगे। यहाँ पर 3.5 को एक मार्क करने के बाद इसे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी 4.5 पर एक और मार्क कर देंगे, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद हमें इसे नाम देते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। तो उसके बाद हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है OB का। तो उसके लिए हम क्या करें, हम रैंडम लेंथ का कंपास को खोल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक आर बनाते थे और जिस लेंथ पर खोला है वही लेंथ को रखकर O को सेंटर मान के यहाँ पर एक और आर ड्रॉ कर देंगे। आप ज़्यादा नीचे भी बना सकते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट हम इसे यहाँ पर ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे और जिस पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसे नाम देते हैं P। उसके बाद हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। OP रेडियस रखकर आप OP पे ले सकते हैं, OB पे ले सकते हैं। और इसे रखने के बाद आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर B पे इंटरसेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमें A पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये बनाने के बाद ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है उसे नाम देते हैं C। और फिर से यहाँ पर C पर रख दें और एक आर्क ड्रॉ कर दें यहाँ पर और इसको नाम देते हैं D। तो यहाँ पर ये जो D है ये अपना नंबर है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जो है therefore AC is equal to AD is equal to √3.5 and 3.5 रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो √9.4। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे रैंडम लेंथ की। फिर उसके बाद स्केल के हिसाब से 9.4 मार्क कर लेंगे और फिर से एक लेंथ ज़्यादा यानी 1 सेंटीमीटर ज़्यादा 10.4 इसके लिए 10.4 पर एक मार्क कर देंगे। तो नाम देते हैं इसे B। यहाँ पर एक बाइसेक्टर बनाना है। ये यहाँ पर एक लाइन बनाया हम नाम देते हैं P। और उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके इतना बराबर रखें। उसके बाद यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और अब कंपास को इतना फोल्ड करके इसे इतना यहाँ पर ऐसे आर्क बना देते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं C, इसको D। फिर यहाँ पर हो जाएगा
AC is equal to AD is equal to रूट 9.4 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है रूट 10.5 को नंबर लाइन पे लगाना है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, एक नंबर लाइन स्केल के हिसाब से 10.5 मार्क करना है। जैसे एक लाइन का 11.5 पे भी एक मार्क करना है, नाम पे ए, इसको बी। बाइसेक्टर बनाना है, हमें एक ओ बी का लाइन बनाएंगे। नाम लेते पी। फिर उसके बाद पी पे रखकर ओ पी के इक्वल रखकर हमें आर्क बना देंगे। बाद हम यहाँ पर एक आर्क बना देंगे। आर्क बनाने के बाद यहाँ पर एक लाइन बना देंगे 90 डिग्री एंगल की। तो गाइस यहाँ पर इसका नाम दे डी इसे सी। तो फिर अब यहाँ पर हो जाता है देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू रूट 10.5 एंड रूट 10.5 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस पूरे एक्सरसाइज में, इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि आपको मेरे नए चैप्टर का जो आएगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।